मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको खबर दे रहा हूं कि एक सांसद जो शिवसेना की हैं और संसद टीवी जहां पर संसद की पूरी कार्रवाई दिखाई जाती है उसके अंदर वो एंकरिंग करती थी, उन्होंने उस एंकरिंग को छोड़ दिया। कहा जब संसद से ही बाहर निकाल दिया तो एंकरिंग करा के क्या करेंगे। ये शब्द मेरे हैं लेकिन इंटेंशन उनकी है। आपको खबर सुनाने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर आज तक की खबर। संसद टीवी के एंकर पद से प्रियंका चतुर्वेदी का इस्तीफा, बोली जब सदन से ही बाहर कर दिया। अब आगे पढ़ें, मैं आपको बताता हूं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद के मानसून सत्र में 12 लोगों को निकाल दिया था। अभी हो अल्लाह करने के उसमें अपनी बातें कर रहे हैं ना, तो बाहर करिए इनको। वो बाहर बैठे हुए हैं और वो बाहर अपना धरना दे रहे हैं। खैर, उनमें 11 अन्य लोगों के साथ राज्यसभा से निलंबन के बाद संसद टीवी एक शो के लिए एंकर पद से इस्तीफा दिया, फेंक कर मारा। उन्होंने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को एक पत्र लिखकर इसका कारण भी बताया। अब आपको सुन लीजिए किस तरह की मनमानी चल रही है, किसी भी सांसद को बाहर कर देना। अब उससे ही कहा जा रहा कि आप एंकरिंग भी कीजिए। कैसे कर लेगा कोई आदमी? जमीर अगर होगा तो कैसे बोलेगा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद के मानसून सत्र में 11 लोगों के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब सदन से ही बाहर कर दिया तो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं संसद टीवी के शो मेरी कहानी के एंकर रूप के पद छोड़ रही हूं, एंकर के रूप में पद छोड़ रही हूं। मैं ऐसी जगह पर किसी पद पर रहने के लिए तैयार नहीं हूं जहां मेरे प्राथमिक अधिकार को ही छीना जा रहा है। प्राथमिक अधिकार क्या होता है संसद का? संसद में बैठना। जब वहीं से निकाल दिया गया तो आप एंकर की सीट पे बिठा के क्या करेंगे? ये हम 12 सांसदों के मनमाने निलंबनों के कारण हुआ, इसलिए जितना मैं इस शो के करीब थी उतना ही मुझे दूर जाना पड़ रहा है। उन्होंने आगे लिखा, इस निलंबन से मेरा सांसद ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब हुआ है। मुझे लगता है कि अन्याय हुआ है, लेकिन अगर सभापति की नज़र में ये जायज़ है तो मुझे इसका सम्मान करना होगा। ये बाकायदा लेटर है, आपकी स्क्रीन पर है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है जो हमने आपको बताया। ठीक, अब इसके आगे बताता हूं मैं पूरी बात क्या है। गौरतलब है कि अगस्त में संसद के पिछले सत्र में हंगामा करने और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के कारण 12 विपक्षी सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। विपक्ष ने निलंबन को उच्च सदन द्वारा अलोकतांत्रिक और प्रक्रिया के सभी नियमों का उल्लंघन करार दिया। बता दें कि निलंबित सांसदों में कांग्रेस के 6, तृणमूल कांग्रेस के, शिवसेना के 2 और सीपीआई और सीपीआई-एम के 1 सांसद शामिल हैं। फिलहाल ये लोग संसद परिसर के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने दिन भर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों को ने अपना निलंबन रद्द करने के लिए किए जाने तक हर दिन ऐसा करने को जारी रखने का फैसला किया। अब आपको मैं बता देता हूं, जब संसद से सांसद को ही बाहर कर दिया गया है तो उसको फिर ये संभव कैसे कि वो टीवी की एंकरिंग करे, और संसद टीवी की, जिस संसद टीवी के अंदर पूरी कार्रवाई संसदीय दिखाई जाती है, इसी वजह से ये फैसला इन्होंने लिया। अब ये बैठे हैं महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे, प्रतिमा के नीचे। उस महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठे इस आस में कि शायद जो महात्मा गांधी ने जिस देश को आज़ाद किया था उस तरह की आज़ादी इन्हें भी महसूस हो जाए। क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि संविधान के, जैसा कि इनका आरोप है कि ये असंवैधानिक है। अब जब संविधान को ही चेंज करने की बात इनके राज्यसभा सांसद कर रहे हैं तो दूसरे विपक्षी सांसदों को कितनी जगह मिल पाएगी अंदर, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। अब 2 जगह बचती हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, वहां पर इन्होंने अपनी अर्जी लगा रखी है, और दूसरी वही बापू की प्रतिमा के नीचे बैठ जाना और दुनिया को बताना कि देखिए हमारे साथ क्या व्यवहार हो रहा है। लेकिन ये जिस दुनिया को बताना चाहती हैं अपने निलंबन के बारे में, मैं आपको बता दूं कि 100 बरस की आरएसएस की इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हुआ यह है कि जनाबे वाला, आप तो 12 सांसद बैठे हैं गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, 1 सवा साल से किसान बैठा था बॉर्डर पर। आपको तो फिर भी शायद टॉयलेट वगैरह की और अच्छी सुविधाएं भी हों वहां, लेकिन जो किसान वहां बैठे थे 1 साल के बाद जब इनको दिखाई दे गया उपचुनाव में, और इनके प्रतिनिधि जो केंद्र से आए थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बताया कि साहब आपसे सांसद किसान बहुत नाराज हैं, तो इनकी रातों की नींद उड़ गई। उपचुनाव हुए, उसमें इनको हार देखने को मिला। तो अब इनको महसूस हुआ कि किसानों की बात मान ली जाए, वरना 1 साल की जगह 100 बरस भी हो जाते तो गांधी, ये हमारे मोदी जी वापस नहीं जाते। और उसके बाद देखिए संवैधानिक की जो बात आप कर रहे हैं कि हमें गलत निकाल दिया गया और हम संसद टीवी को छोड़ रहे हैं, बिल्कुल आपकी पीड़ा जायज़ है।
प्रियंका चतुर्वेदी की बिल्कुल पीड़ा जायज़ है, लेकिन आप सुनिए, बात इस बात को लेकर के है कि आपकी पीड़ा को तो तब जायज़ ज़्यादा माना जाए कि जब तमाम किसानों की परेशानी इनके कानों पर नहीं आई, और बाकी तमाम विपक्ष के साथ क्या रवैया होता है ये आप जानते हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बतानी थी कि किस प्रकार से प्रियंका चतुर्वेदी ने अपना जो है वो पद छोड़ दिया, इसलिए कि उनको संसद से निलंबन झेलना पड़ रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। चूंकि उस आरएसएस ने, जो मैं बात बताना भूल गया था, दोबारा रिमाइंड करा देता हूं, 100 बरस में यह किया है कि उन्होंने इन सांसदों को चुनने वाले वोटर्स को दिमाग में एक चिप लगा दी है। चिप इन द सेंस उनका सोचने का नजरिया बदल गया है। किसी जमाने में निर्भया का अगर कांड हो जाया करता था तो पूरा भारत सड़क पे आ जाता था। आरुषि कांड होता था तो गोदी मीडिया चीख चीख के मर जाता था। एक छोटा सा काम हो जाता था, सरकारें बदल जाती थी। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, वहां का मुख्यमंत्री एक रिपोर्टर की एक जरा सी रिपोर्ट पे 2 महीने बाद इंदिरा गांधी ने हटा दिया था। अभी मैं आपको पूरब की पहले बता चुका, लंबी बात हो जाएगी। चूंकि उसने एक हरिजन तो उस वक्त कहते थे, अब दलित बोलते हैं, उनकी एक जमीन पर कब्जा करने का उन पर आरोप था। उस रिपोर्टर ने छापी वो बात, संतोष भारती है, आप देख सकते हैं जाकर कहीं भी। तो इंदिरा गांधी ने किया ये कि उनका मुख्यमंत्री पद छीन लिया। आज ऐसा नहीं होता है। आज अजय मिश्रा टेनी का बेटे पे आरोप है कि किसान पे चढ़ाकर मार दिया गया है, उसको गृह राज्य मंत्रालय से हटाया नहीं जा रहा है। आप देखिए कि कितनी जबरदस्त हो हल्ला हुआ, पूरी दुनिया में शाहरुख खान के बेटे का नाम हो गया। जमाने के बाद उसने उसको हटाया, वो कॉप, वो समीर करके जो था वानखेड़े, उसका कितने रूप निकाले। जब इतने सारे एविडेंस आ गए, तमाम पीसी हो गई और नवाब मलिक ने उधम मचा दिया, तब जाकर इनकी गैरत जागी, बोले यार इसे हटाओ, ये ज़रा छींचा लहदर हो रही, तो किसी दूसरे को ले आते हैं। तो ये हालत हो गई है हमारे भारत की। देखिए दर्शकों और दोस्तों, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, इन तमाम खबरों के बिहाफ पर मेरा कोई शब्द नहीं है, सारी खबरों की ही रूह आपको बता रहा हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी टीवी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। किसान वहाँ 1 साल बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष चीख चीख के मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। निलंबन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको अपनी तरह से सरकार चलानी है और हठधर्मिता के साथ। अब ये तो आम आदमी को देखना है कि सड़क पर भी किसानों के साथ और संसद में विपक्षी नेताओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। बहरहाल बड़ी खबर आपको देने यही आए थे कि प्रियंका चतुर्वेदी ने निलंबन के कारण अपना टीवी एंकरिंग का वो छोड़ दिया और अपना इस्तीफा फेंक मारा और कहा कि जब मेरा मूलभूत अधिकार ही आप नहीं दे रहे हैं तो आपको मैं टीवी एंकरिंग करके क्या करूंगी। लेकिन ये खबर आप तक जाना जरूरी है, एविडेंस के साथ हमने आपको बता दी है। इसके अंदर ट्वीट भी किए हैं लोगों ने, लेकिन लंबी खबर हो जाएगी। हम आपको बताना चाहते थे यही। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ आ जाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चूंकि इस तरह की खबरें आपको हमारे ही चैनल पर मिलेंगी। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।